हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो के अंदर 8 से लेके 16 तक के जो एमसीक्यू थे मैथमेटिक्स, जो C2D का पेपर था, उसका हमने सोल्यूशन बनाया था। अब हम उसमें ही थोड़ा आगे जाते हैं। 17 से लेके जो एमसीक्यू है वो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे, ओके, तो उस पर हम फोकस करते हैं आज। तो 17, 18 करके जो एमसीक्यू है तो उसका टोटली मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है यहाँ पे। तो डायरेक्टली वे टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन ही, ओके। तो 16 नंबर का हमने एमसीक्यू लास्ट टाइम देखा था, तो एमसीक्यू नंबर 17 पे हम फोकस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 17, तो क्या है एमसीक्यू नंबर 17? 2 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू ब्लैंक डिग्री, है ना, खाली जगह डिग्री होता है। हाँ, जो एंगल होता है दो चीज में होता है, रेडियन एंड डिग्री। तो यहाँ पे हमको रेडियन दिया है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो 2 पाई बाई 3 हमारा जो रेडियन फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। तो किस तरह होता है? तो याद रखना है, अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमको 180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई से डिवाइड करना है। हाँ, याद रखना है, रेडियन के अंदर पाई होता है, दैट्स व्हाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। डिग्री में पाई होता नहीं है, दैट्स व्हाई पाई से डिवाइड करना है। यानी पाई से डिवाइड करो और 180 से मल्टीप्लाई करो, ओके। चलो, तो क्या होता है? पाई पाई कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, है ना, 3 6 18, तो यहाँ पे 180 यानी 60। तो 60 इंटू 2 तो आंसर आएगा 120। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका आंसर आया 120, राइट? दिस इज योर आंसर 120। तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 18। क्या है? तो साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35 इज इक्वल टू क्या? तो उसका आंसर आता है ऑप्शन बी 1। किस तरह? तो आपको यहां पे याद रखना है, यहाँ जो दो नंबर है 55 एंड 35, 55 प्लस 35 अगर हम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 90। हाँ, दो एंगल का एडिशन 90 होता है। तो यहां से आपको हिंट मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये 55 उसको कन्वर्ट कर दो लाइक दिस, 90 माइनस 35 प्लस साइन स्क्वायर 35। 55 बोले तो 90 माइनस 35, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? तो ड्यू टू दिस 90 तो फंक्शन विल बी चेंज, है ना। तो साइन का हो जाता है कॉस और कॉस का हो जाता है साइन। तो यहाँ पे साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, और जो एंगल है 35 लिख दो, प्लस साइन स्क्वायर 35। तो ये ऑलेस्टिसी रूल है, ओके, दिस इज ऑल एस टी सी रूल। तो ये आपको याद रखना है कि 90 होता है यानी पाई बाई 2, तो फंक्शन विल बी चेंज। तो दैट्स व्हाई साइन का हो गया कॉस, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, साइन स्क्वायर 35 एज इट इज। अभी हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सबका मालिक एक। दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर रहता है 1 इस तरह, ओके। तो ये याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर 1 होता है। यहाँ पे 35 दोनों सेम है, दैट्स व्हाई आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट जाते हैं एमसीक्यू नंबर 19। द पीरियड ऑफ cos 2x माइनस 3 क्या आता है? जो cos 2x माइनस 3 है उसका पीरियड क्या आता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 6 भाईबंद है, साइन cos tan cot sec cosec। तो ये 6 भाईबंद में से 2 भाईबंद tan एंड cot का पीरियड होता है पाई। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ tan एंड cot इज पाई। और जो रिमेनिंग 4 भाईबंद है साइन cos sec cosec, उसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? cos। तो cos का पीरियड कितना? तो याद रखना है 2 पाई। और नीचे लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x नो सहगुणक, तो x के बाजू में क्या है? 2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई। तो इस तरह आपका पीरियड आता है पाई, ओके। पीरियड ने गुजराती में कहवाय आवर्तमान, ओके, ये याद रखना, ओके। तो ये आपको ये नोट करके याद रखना कि पीरियड ऑफ साइन cos sec cosec का पीरियड होता है 2 पाई और tan एंड cot का पीरियड होता है पाई। तो आपको सिंपल याद रखना है
टेन एंड कॉट का पीरियड पाई है, तो बाकी के जो 4 भाईबंद है उसका पीरियड कितना होगा 2 पाई। ओके, चलो नाउ एमसीक्यू नंबर 20। तो एमसीक्यू नंबर 20 क्या है, तो इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है ना, जो अल्फा बराबर पाई बाय 2 है, देन साइन अल्फा प्लस पाई बाय 4 क्या होगा। तो सिंपल है, साइन अल्फा प्लस पाई बाय 4, हमको ऐसा पूछा हुआ है। अल्फा की जगह हमको वैल्यू दे दिया है क्या, पाई बाय 2, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अभी आपको वापिस याद रखना है कि ड्यू टू दिस पाई बाय 2, यानी जो 90 था उसको अगर रेडियन में लिखते तो पाई बाय 2, तो ड्यू टू पाई बाय 2 फंक्शन विल बी चेंज। तो साइन का क्या हो जाता है कॉस, और कॉस का क्या हो जाता है साइन, टेन का क्या हो जाता है कॉट, कॉट का क्या हो जाता है टेन, सेक का क्या हो जाता है कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाता है सेक। तो इस तरह यहाँ पे साइन है, तो साइन का हो जाएगा कॉस। ओके, और क्या आ जाएगा पाई बाय 4। बट आपको यहां पे याद रखना है थोड़ा, OLS-TC रूल जो होता है वो, कि पाई बाय 2 प्लस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई आंसर प्लस में आएगा। ओके, तो cos पाई बाय 4, तो आंसर इज व्हाट 1/√2। ये टेबल है 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा टेबल आता है, उसके हिसाब से आपको 45 यानी पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 की वैल्यू आती है 1/√2। तो इस तरह आपका आंसर आता है सी। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 21। चलो एमसीक्यू नंबर 21 क्या है, तो cos p प्लस क्यू इज इक्वल टू खाली जगह। आपको यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है कि cos p प्लस क्यू क्या है, तो आपको सिंपल याद रखना है cos p प्लस क्यू इज नथिंग बट cos p cos q sin p sin q, और यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। सेम अगर cos p माइनस q का अगर फॉर्मूला है cos p माइनस q, तो यही आंसर आएगा cos p cos q, पर यहां पे माइनस है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा प्लस, और sin p sin q। हाँ, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो याद रखना है कि cos होता है तब cos cos sin sin, और जब sin होता है तब sin cos cos sin, इट्स अ फंडा है राइट। तो sin अल्फा प्लस बीटा की अगर sin p प्लस q का अगर फॉर्मूला में चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा sin p cos q एंड cos p sin q, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, cos के अंदर साइन चेंज होती है, साइन के अंदर साइन वैसी रहती है, और cos के अंदर फॉर्मेट है cos cos sin sin, cos cos sin sin, और साइन के अंदर फॉर्मेट होता है sin cos cos sin। प्लस है तो प्लस साइन के अंदर, cos के अंदर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछा है, तो आपका ऑप्शन आएगा उसके अंदर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 22। तो यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन है, तो याद रखना है सिंपल, साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा, राइट। तो साइन इज ऑड फंक्शन है लेकिन एक ही विध है, दैट्स व्हाई माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो आपको ये सिंपल याद रखना है, दो ही फंक्शन है जो क्या है इवन, कॉस एंड सेक। तो कॉस के अंदर जो होता है, कॉस के अंदर आप ये याद रखना कॉस ऑफ माइनस थीटा इज अ कॉस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो सेक थीटा। ये दो ही फंक्शन है जिसके अंदर माइनस गायब हो जाता है, बिकॉज दिस इज व्हाट, ये दोनों फंक्शन क्या है इवन फंक्शन। इवन बोले तो बेकी विधेय છે गुजरातीમાં कहिए तो। ओके, तो साइन और सेक सॉरी कॉस और सेक के अंदर माइनस गायब हो जाता है, बाकी जो चार रिमेनिंग फंक्शन है साइन कॉसेक टेन कॉट, उसके अंदर माइनस बाहर आ जाता है, तो ये याद रखना। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने नोट करके लिखा है साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 23, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो याद रखना इसका सिंपल फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसकी दूसरी भी फॉर्मूला है तो वो भी आप याद रखना कि अगर कॉस है तो बी और ए इंटरचेंज होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। हाँ याद रखना फॉर्मूला दोनों की सेम ही आती है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। पर अगर साइन है तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये आपको जब आपको डेफिनेशन के प्रूव करना होता है राइट, डेरिवेटिव के अंदर, हाँ कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला वहां पे यूज होता है और आप आसानी के साथ उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये याद रखना कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, पर यहाँ पे ऑप्शन है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। ओके, तो आप ये नोट करते रहना। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 23 हो गया 24। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 24 क्या है, तो सिंपल है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट साइन पाई बाय 3। अभी पाई बाय 3 बोले तो 60, ओके साइन 60, ओके याद रखना। तो साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, तो आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है कॉस इनवर्स साइन 60, तो आपको पता होना चाहिए 0 30 45 60 एंड बाद में 90। तो साइन 60 का वैल्यू आता है इट्स √3/2। ओके, तो आपको याद करना है यहाँ पे कि भाई साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 है, यानी कि साइन पाई बाय 3, ये दोनों का आंसर आपका क्या आता है √3/2। तो अभी कॉस इनवर्स √3/2 है, तो कॉस के टेबल के अंदर देखना है कि भाई √3/2 कहाँ मिलता है। तो अगर आप टेबल के हिसाब से देखते हो 0 30 45 60 90, तो साइन के लिए क्या होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। तो कॉस के लिए क्या हो जाता है, तो सेम ये रिवर्स हो जाता है 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। तो कॉस के अंदर √3/2 कब मिलता है, जब 30 है तब। तो यहां पे हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस 30, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आता है 30। 30 को कन्वर्ट कर दो इन फॉर्म ऑफ रेडियन, तो इट बिकम क्या हो जाता है पाई बाय 6। तो आपका 24 का आंसर आता है पाई बाय 6। तो आपको ये टेबल याद रखना है। ओके, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का टेबल जो है उसके बेस पे आप काफी एमसीक्यू आते हैं राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 25 याद रखना कॉस, यहाँ पे ये फंडा याद रखना कॉस इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, तो आंसर आता है थीटा। तो उस हिसाब से कॉस इनवर्स कॉस 30, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 30, यानी उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो इट बिकम पाई बाय 6। चलो एमसीक्यू नंबर 25, इफ a इक्वल टू 30, a इक्वल टू आपको आंसर दिया है 30, यहाँ पे डेटा दिया है 30, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, तो यहाँ पे a की जगह 30 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 sin 30 cos 30, है ना 2 sin 30 cos 30। अभी याद रखना है यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है 2 sin a cos a इज sin 2a, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा sin 2 into 30 इज नथिंग बट sin 60। अभी मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है, sin 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2, आंसर इज व्हाट √3/2। तो आपका आंसर आएगा √3/2, ऑप्शन इज बी राइट। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए राइट। चलो बाद में है एमसीक्यू नंबर
इसका आंसर आता है √3/2। ओके, एमसीक्यू नंबर 26, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको ये चार फॉर्मूला याद रखनी है। s प्लस एस क्या होता है, s माइनस एस क्या होता है, c प्लस सी क्या होता है, c माइनस सी क्या होता है। ये जो चार जो आपके फॉर्मूला है वो आपको याद रखना। तो सिंपल s प्लस एस यानी 2sc, s माइनस एस यानी 2cs, c प्लस सी यानी 2cc एंड c माइनस सी यानी -2ss। तो उसके हिसाब से ये जो आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी इज नथिंग बट 2 टाइम्स साइन इन ब्रैकेट c प्लस डी बाई 2, यानी जो पैरामीटर होता है c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर का एडिशन करो डिवाइड बाई 2, सेकंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन करो डिवाइड बाई 2, है ने। પહેલામાં સરવાળો કરવાનો ભાગ્યા 2 અને બીજામાં બાદબાકી કરવાનો ભાગ્યા 2। तो इस हिसाब से c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 और s प्लस यानी 2s यानी 2 साइन कॉस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, साइन माइनस साइन भी दे सकते हैं, कॉस प्लस कॉस भी दे सकते हैं, कॉस माइनस कॉस। तो ये चार फंडा आपको याद रखना है, उसके हिसाब से आपका आंसर आता है ऑप्शन ए। चलो बाद में एमसीक्यू नंबर 27। चलो एमसीक्यू नंबर 27 क्या है, तो साइन इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स 1। तो अभी हमने आगे जो फंडा यूज किया कॉस इनवर्स ना, तो वही यहाँ पे यूज करना है। तो कॉस इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, तो कॉस के टेबल के अंदर 1 कब मिलता है, तो चेक करो कॉस के अंदर 1 कब मिलता है, तो जब आंसर 0 होता है, कॉस 0 इज 1। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो तो कॉस इनवर्स 1 इज नथिंग बट कॉस इनवर्स कॉस 0। कॉस 0 का आंसर 1 होता है, दैट्स व्हाई। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हुआ तो आंसर आया 0। पर ये किसका आंसर मिला, कॉस इनवर्स 1 का। हमको क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1। तो कॉस इनवर्स 1 का आंसर 0, दैट्स व्हाई हमारा डेटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 इज 0, तो साइन 0 इज 0। तो आपका आंसर मिला 0, राइट, ऑप्शन डी। तो ये आपको याद रखना है ये कि ये जो फंडा है मैंने यहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, तो उसके बेस पे ये आंसर मिलता है। ओके, और याद रखना है कॉस इनवर्स 1, यहाँ पे 1 की जगह आपको दूसरा डेटा भी दे सकते हैं, तो टेबल के हिसाब से आपको आंसर लाना है। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 28। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 28 क्या है, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या। तो आपको सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देना है π/2। पर सर कैसे, सर कैसे π/2, तो सिंपल यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूला लिखी हुई है, तो याद रखना तीनों 3 फॉर्मूला कैसी है, इनवर्स में, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो आंसर आता है π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो आंसर आता है π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो आंसर आता है π/2। यानी कि यहाँ पे जो दो नंबर है 1/2 और 1/2 दोनों सेम है और पेयर है tan इनवर्स cot इनवर्स, तो आंसर आएगा π/2। ओके, अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो π/2 नहीं लिख सकते। पर यहाँ पे आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो ये बेसिक फंडा आपको यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे पूछा हुआ है। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। ओके, तो आपको ये tan इनवर्स की जगह आपको sin इनवर्स cos इनवर्स में भी दे सकते हैं, sec इनवर्स cosec इनवर्स में भी दे सकते हैं। तो ये आप याद रखना, राइट, कि पैरामीटर जो होता है बाजू में, है ना, बाजू में जो sin इनवर्स cos इनवर्स जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए। ओके, तो ये याद रखना। और 29 नंबर का एमसीक्यू है 270 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक रेडियन। तो मैंने अभी आपको आगे बोला था कि एंगल 2 माप में होते हैं ना, मेजरमेंट 2 हिसाब से होते हैं, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री है तो उसमें पाई होता नहीं है, रेडियन है तो उसके अंदर पाई होता है। दैट्स व्हाई हमको डिग्री में से रेडियन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 270 इंटू पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। आगे हम डिग्री में गए थे, दैट्स व्हाई पाई से डिवाइड किया था। यहाँ पे हम रेडियन में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 180 से डिवाइड कर रहे हैं।
तो अगर हम यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं तो ये दिस बिकम 3π/2। कैसे? 9 3 जा 9 2 जा, है ना, 9 तारी 27, 9 2 18, 0 0 कैंसिल, तो आंसर आएगा 3π/2। तो दैट्स व्हाई 3π/2 रेडियन इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। और 30 नंबर का एमसीक्यू है व्हाट? tan π - θ। चलो tan π - θ, तो यहाँ पे आपको एक OLSTC रूल कैसे होता है वो आपको दिखा देता हूँ। 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पे 2π, इसको बोला जाता है ऑल STC, राइट। तो ऑल बोले तो हर एक बंदा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। एस बोले तो दो बंदे, साइन एंड कोसेक। टी बोले तो दो बंदे, कौन? टेन एंड कॉट। सी बोले तो दो बंदे, कौन? कॉस एंड सेक। तो आपको यहाँ पे पूछा गया tan π - θ, तो यहाँ पे याद रखना है सिंपल, मैंने OLSTC का ट्रिग्नोमेट्री की अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पे आपको OLSTC रूल मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, दिस इज अ OLSTC रूल, दिस इज व्हाट? OLSTC रूल। तो आप प्ले लिस्ट में अगर देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर तो आपको ये डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर ऊपर आपको समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे π/2 है तो फंक्शन चेंज होगा, पर यहाँ पे π/2 नहीं है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो tan है तो tan का tan ही रहेगा, और जो एंगल है वो लिख देना tan θ। दिस इज योर हाफ आंसर। π/2 है तो फंक्शन चेंज, π/2 यहाँ तो 3π/2, यानी यहाँ पे अगर है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। तो पाई है दैट्स व्हाई फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो tan का tan और जो एंगल है वो लिख दो tan θ। अभी नाउ वी टू चेक, तो अभी वो कहाँ है? तो पाई माइनस θ, तो याद रखना ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, हाँ, प्लस होता है, इसे यहाँ पे ऐसे प्लस होता है एंटी क्लॉकवाइज। पर अगर मैं पाई माइनस करता हूं तो वो कहां पे आएगा? इट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन है? साइन कोसेक। हमारा फंक्शन कौन है? tan, तो वो साइन कोसेक नहीं है, दैट्स व्हाई ये tan होने की वजह से इसका आंसर आएगा -10। तो आपका आंसर आएगा -tan θ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय OLSTC रूल, राइट। तो ये सिंपल OLSTC रूल है जो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में अगर आप चाहोगे तो वहां पे आपको OLSTC रूल अब मैंने टोटली डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। तो उसके बेस पे MCQ आते ही है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको जो MCQ जो है ट्रिग्नोमेट्री के वो मैंने आपको यहाँ पे सभी कंप्लीट करके दिखाया है। नेक्स्ट जो MCQ है 31 से लेके अगर रिमेनिंग जो MCQ है वो वेक्टर के बेस पे, बाद में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आएंगे एंड बाद में लिमिट के आएंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको ये जो मैंने भाई आपको MCQ सॉल्व करके दिखाया, उसमें किसी भी जगह पे आपको किसी भी जगह पे डाउट है या तो कुछ पता नहीं चल रहा है या तो आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय।